प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैथ का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है और इस मैथ फाउंडेशन बैच में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। पहले नंबर सिस्टम करेंगे, देन उसके बाद अर्थमेटिक करेंगे, देन उसके बाद अंत में हम लोग एडवांस मैथ करेंगे। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं और इस नंबर सिस्टम में जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई स्थान का अंक स्टार्ट किया, इकाई स्थान का अंक। और इसमें इकाई स्थान के अंक में हम जो है 4 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये चारों पार्ट हमने पढ़ा दिया। आज 5वां पार्ट करेंगे और आज का जो पार्ट होगा वो कंप्लीट आपका क्वेश्चन होगा, कंप्लीट आपका क्वेश्चन होगा। जितने भी अभी तक हमने थ्योरी आपको पढ़ाए हैं 4 पार्ट में। ठीक है, जैसे यूनिट डिजिट में हमने आपको बताया था कि जो 10 डिजिट होते हैं, इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर बनेगा और कोई क्वेश्चन आएगा। तो इन सबकी फैक्टिलिटी हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अगर आपने ये चारों वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और इन चारों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि 0, 1, 5 और 6 की फैक्टिलिटी क्या होती है, 4, 9 की फैक्टिलिटी क्या होती है और 2, 3, 7 और 8 की फैक्टिलिटी क्या होती है। आप इसको देख लीजिए। अगर ये चारों वीडियो आप देख लिए अच्छे से तो यकीन मानिए कि आज का जो सेशन होगा क्वेश्चन वाला, उन सभी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में जरूर कर सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को पहले आपको खुद से लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है और देखना है कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन में आप स्मार्ट अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं, किसको बेसिक तरीके से कर रहे हैं, वो आप अपने से करेंगे क्वेश्चन को तब पता चलेगा। ठीक है, आज हमने कंप्लीट ये क्वेश्चन लेकर आया हुआ आपके लिए। ये सभी क्वेश्चन लगभग आपको 18 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का थ्योरी बता देता हूं। थ्योरी हमने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी 10 डिजिट से मिलकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी नंबर बनेगा। तो हमने पढ़ा था बेसिक में, आपको पहले बताया था। उसके बाद टाइप 1 में 0, 1, 5 और 6 इनके बारे में हमने बताया था। टाइप नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6 ये क्या होते हैं? नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? नो चेंज, नो चेंज वाले नंबर होते हैं। यानी कहने का मतलब 0 के पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर कुछ भी रहे और 6 का पावर कुछ भी रहे। ठीक है, तो वो यूपीडी उसका चेंज होने वाला नहीं है। इसको हमने कंप्लीट डिटेल्स भी पढ़ाया हुआ पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 देखिएगा यूनिट डिजिट का, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन बैच मैथ का, वहां देखिएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी आप बस ये ध्यान रखेंगे 0, 1, 5 और 6 क्या होता है? नो चेंज होता है। टाइप 2 में हमने आपको बताया था 4 और 9 के बारे में। किसके बारे में? 4 और 9। 4 और 9 के बारे में हमने बताया था इसमें आपको ऑड इवन देखना होता है। क्या देखना होता है? ऑड इवन देखना होता है। 4 की पावर अगर ऑड रहे, 4 की पावर अगर ऑड रहे तो यूपीडी 4 होता है। अगर 9 की पावर ऑड रहे तो यूपीडी क्या होता है? 9 ही होता है। अगर 4 की पावर इवन रहे तो यूपीडी 6 होता है। अगर 9 की पावर इवन रहे तो यूपीडी 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हमने डिटेल से आपको समझा भी दिया था। ठीक है जी, और देन उसके बाद लास्ट बात हमने बताया था 2, 3, 7 और 8 के बारे में। 2, 3, 7, 8 जब भी बेस में देखिएगा तो पावर को क्या कीजिएगा, पावर को 4 से डिवाइड करिएगा। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या क्या बन सकता है? 1, 2, 3। किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 2, 3 बनेगा। या तो 1 फिश बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या तो पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 1 बचे तो पावर में 1 रखे, रिमाइंडर 2 बचे तो पावर में 2 रखे, रिमाइंडर 3 बचे तो पावर में 3 रखे। जब पूरा कट जाएगा तो पावर में आपको 0 नहीं रखना है, 0 की जगह पे 4 रखना है। क्या रखना है? 4 रखना है। क्यों रखना है, इसको हमने थ्योरी में आपको समझा दिया। पार्ट नंबर 4 में आप जाके देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में ओवरऑल हमने आपको बेसिक थोड़ा सा बता दिया, ये छोटा सा। ठीक है, आप पूरा अगर इसका डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो 4 पार्ट वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में, इन चारों पार्ट को आप देख लीजिएगा। सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज का जो सेशन होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का होगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप खुद से लगाइए। यकीन मानिए, मैं फिर से एक बार कर देता हूं कि अगर इस फाउंडेशन बैच को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, एनी वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपके छूटने वाला नहीं है। हर एग्जाम आप कंप्लीट करके आएंगे।
पेपर फोड़ के आएंगे। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वैसे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके जो कहीं जा नहीं सकते हैं घर से और फी एफर्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। चलिए तो आज का सेशन भी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने, ठीक, आज का देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल क्वेश्चन का सेशन होगा। ठीक है, पूछा गया 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 प्लस 333 की पावर 555 प्लस 555 की पावर 333 का इकाई अंक क्या होगा। इंग्लिश देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये दिया गया, पूछा गया इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है जी, आइए सबका थ्योरी हमने पढ़ लिया। पहली बात तो ये आपको बताया गया कि इकाई अंक निकालना तो केवल और केवल आप इकाई अंक लेके चलेंगे, दाई और शेष अंक से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। तो बेस में दाई और शेष वाला हटा दीजिए, सबका बेस में दहाई और शेष वाला हटा दीजिए। तो एक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आराम से इसको बता रहे हैं। क्या बनेगा जी, 2 की पावर 888 प्लस 8 की पावर 222 प्लस 3 की पावर 555 प्लस क्या जी 5 की पावर 333 करा। इसका यूपीडी बताइए, ध्यान दीजिएगा, यूपीडी बताइए। बेस में 2 है, 2 वाले केस में हमने आपको क्या बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड, पावर को 4 से डिवाइड, और पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि पूरी संख्या को डिवाइड ना करके केवल पावर में आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करेंगे। ये पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 2288 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचेगा तो 0 नहीं रखेंगे, पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, यानी 2 की पावर कितना जी 4 प्लस 8 वाले केस में भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 22 में से 20 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यानी 8 की पावर कितना 2। 3 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 55 को 4 से 13 चौका 52, 13 चौका 52, 55 में से 52 जाएगा कितना 3, 3 की पावर 3 प्लस 5 वाले केस में हम लोग आपको बताया था कि 5 क्या होता है, नो चेंज होता है। 5 क्या होता है, नो चेंज होता है। 0 1 5 और 6 क्या होते हैं, नो चेंज होता है। तो 5 का क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, पावर कुछ भी रहे 5 वाले केस में, 5 का जो यूपीडी बनेगा वो 5 ही बनेगा, हमने आपको आज भी बताया था। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 का यूपीडी कितना 6, 8 की पावर 2 8 8 64 का यूपीडी कितना 4, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 का यूपीडी 7, और ये कितना है जी 5, 6 4 10 यूपीडी 0 हो जाएगा, 7 5 12, 12 में यूपीडी क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये केवल सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, थ्योरी हमने काफी अच्छे से समझा दिया था, थ्योरी के साथ वहां क्वेश्चन भी हमने बताया था। तो उम्मीद करता हूं वो सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ तेजी से भी हम चल रहे हैं। ठीक है, अगर फ्लो चलना है तो बोलिएगा, अगले वीडियो में सॉल्यूशन भी हम फ्लो करके चलेंगे। ठीक है जी, कुछ स्टेप यहाँ पे हम स्किप करेंगे, जैसे यहाँ 2 की पावर 4 हमने 16 नहीं लिखा था। ठीक है जी, तो आप समझ रहे होंगे 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16 का यूपीडी 6। आगे हम जाएंगे तो ये वाला पार्ट भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2 की पावर 4 यहाँ कर भाग देंगे और 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला लाइन भी हम क्या करेंगे स्किप कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं अच्छे से तो ये सब पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए इसका क्या होगा। ठीक है जी, आइए ये देखिए जी, 13 के पावर 24, 68 के पावर 54, 24 के पावर 13 और इतना दिया गया और फिर इतना दिया गया, यूपीडी बताना आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 13 3 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या वहां 0 आएगा, 0 का मतलब 4, यानी 3 की पावर क्या रखेंगे 4 गुने। 8 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड, 54 है, 13 चौका 52, रिमाइंडर 2 आएगा, यानी 8 की पावर कितना 2 प्लस 4 वाले केस में क्या करते हैं जी, 4 वाले केस में ऑड इवन देखते हैं। 4 की पावर देखिए, यहाँ यूपीडी निकालना है तो पहले यूपीडी से मतलब रखिएगा। 4 की पावर यहाँ देखिए 13, 13 ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ऑड 4 की पावर ऑड का यूपीडी 4 होता है, क्या होता है 4 होता है। अगर नहीं पता है तो सबसे छोटा ऑड रखेंगे 1 गुने, यूपीडी निकालना है तो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, इसका 4 है प्लस इसका क्या है जी यूपीडी 8 है, बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व। 3 की पावर 4 81, 81 का यूपीडी 1, 8 की पावर 2 64 का यूपीडी कितना 4, ये 4 गुने क्या जी 4 प्लस कितना 8, कैलकुलेट करेंगे 4 एकम 4 होगा, 4 चौका 16 का 6 होगा और 8 होगा, 6 4 10 8 18, 18 का यूपीडी क्या बनेगा 8 बनेगा, 8 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डी बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये दिया गया, पूछा गया यूपीडी बताइए क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, जब भी मल्टीपल का सीरीज पूरा उसे बना भी सकते हैं,
जब भी मल्टीपल का फ्री देखे तो हमने आपको बताया था कि देखिएगा 5 है क्या, इस मल्टीपल फ्रीज में देखिए कि 5 है, क्या है जी 5 है, और 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी निकालना तो यूपीडी से मतलब रखिएगा, 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्या मिलेगा 5। 5 के साथ केवल एक इवेन होना चाहिए, यहां देखिए बेस में देखेंगे 2 है, अब इवेन की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी ऑड रहे कुछ भी रहे, तो जो यूपीडी इसका बनेगा वो जो भी आएगा वो इवेन में ही आएगा, क्या आएगा इवेन में ही आएगा, क्या आएगा इवेन में, तो 5 गुने इवेन नंबर क्या आएगा 0 आएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं, देखिए 2169 की पावर 1793 गुने 615 की पावर 317 गुने 132 की पावर कितना जी 491 पूछा गया, यूपीडी बताइए इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक, इकाई अंक तो पहले इकाई अंक से मतलब है, फेस से कोई मतलब नहीं, पीछे वाले हटाते जाइए, पीछे वाला हटाते जाइए। ये देखिए 9 की पावर में क्या देखते हैं ऑड इवन देखते हैं, 9 वाला केस में ऑड इवन क्या है जी ऑड है, 9 वाले केस में क्या देखते हैं ऑड इवन, तो ये क्या है जी ऊपर अगर देखें तो ये क्या है जी ऑड है। ऑड का मतलब अगर पता है कि 9 की पावर ऑड का यूपीडी 9 होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ऑड की जगह पे आप 1 रखेंगे, ठीक है, और इवन रहता है तो पावर 2 रखते हैं, गुने 5 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी क्या होगा 5 ही होगा, गुने 2 वाला केस में पावर को 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे 91 को 4 से डिवाइड, तो 22 चौका 88, 91 में से 28 जाएगा 3 बचेगा, यानी 3, 2 की पावर कितना 3, 9 के पावर 1 9, 5 का 5, 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है। अब 8 5 40, एक बार यूपीडी क्या होगा 0, तो 0 में 9 का गुना करेंगे 0 आएगा, यानी इस प्रश्न का यूपीडी क्या बनेगा 0 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो आप नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमने आपको डायरेक्ट यहां बनाया तो भी यूपीडी 0 आया था, और इससे बनाया तो भी यूपीडी क्या है 0 आया। तो जो अप्रोच आपको लग जाए वो ध्यान रखिएगा, लेकिन आप मल्टीपल फ्री देखें तो 5 नो चेंज वाला नंबर है, तो 5 के साथ इवन देख लीजिए और देख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। ये देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए मल्टीपल फ्री जब 5 मिला, क्या मिला जी 5 मिला, 5 मिला, इंग्लिश में देखिए 5 मिला, 5 का पावर कुछ भी रहे यूपीडी क्या होगा 5 ही होगा। 5 के साथ एक बस इवन देख लीजिए कि ऑड है कि इवन है, कोई भी इवन मिल जाए तो काम बन जाएगा। यहां देखिए इवन है, 4 क्या है जी इवन है, अब 4 इवन है, इवन की पावर कुछ भी रहे, इवन की पावर कुछ भी रहे यूपीडी का जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवन की पावर कुछ भी रही है तो इवन ही वैल्यू देगा ना, इवन ही वैल्यू देगा। अब वैल्यू में से आपको यूपीडी बताना है तो यूपीडी भी क्या आएगा इवन ही आएगा, तो 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और एक बार 0 आ गया तो इधर क्या लिखा गया इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। ये देखिए जी, अगर इस प्रश्न को चाहे तो 1 सेकंड में मात्र कर सकते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, भले ही लिखा नहीं गया है कब का आया हुआ, लेकिन सब प्रीवियस ईयर ही। ठीक, चलिए आइए देखिए, इकाई में निकालना है तो दहाई और फेस से कोई मतलब है नहीं, सबको हटा दीजिए। अब देखिए इस नंबर 7 की पावर 1999 जो भी यूपीडी आएगा प्लस में है, ये 7 की पावर 1999 माइनस में, इसका जो यूपीडी होगा वही यूपीडी इसका होगा, इसका जो यूपीडी होगा वही यूपीडी इसका होगा, यानी जो भी यूपीडी रहा होगा ये यूपीडी इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, चूंकि इसका यूपीडी प्लस में इसका यूपीडी माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। अब क्या बचा जी यहाँ 1 की पावर 1999, तो यूपीडी क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 की पावर 1999 का यूपीडी 1 की पावर कुछ भी रहे तो यूपीडी क्या बनेगा 1 बनेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहे तो ध्यान दीजिएगा, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, ध्यान दीजिए अगर आप बनाना चाहें तो के लिए इकाई अंक तो दहाई से इसको हटा दीजिए, 7 की पावर 1999 प्लस 1 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। अब देखिए जी 7 वाले केस में क्या करना होता है, पावर को 4 से डिवाइड, क्योंकि 2 3 7 और 8 इन चारों नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी पावर को 4 से डिवाइड, पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 99 में से 96 जाएगा 3, यानी 7 की पावर कितना 3 प्लस 1 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 1 ही आएगा माइनस 7 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 गुने 7 गुने 7 343, 343 का मतलब यूपीडी 3 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 3 का मतलब 343 का यूपीडी 3,
ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, क्या बचा? एक बचा। क्या बचा? एक बचा। तो आप नोटिस कर सकते हैं इससे भी डायरेक्ट एक और इससे भी एक आया। ठीक है जी। तो जो भी नियम आपको पकड़ में है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, करे 11 के पावर 1 गुने 12 के पावर 2 गुने 13 के पावर 3 गुने 14 के पावर 4 गुने 15 के पावर 5 गुने 16 के पावर 6 इकाई अंक बताना है आपको। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, आप देखिए ये मल्टीपल का सीरीज दिख रहा है और हमने आपको बताया है कि जब भी मल्टीपल का सीरीज दिखे तो उसमें बस देखिएगा 5 है क्या, तो 5 देखिए इसके इकाई अंक पे 5 है, तो 5 का पावर कुछ भी यूपीडी क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसका यूपीडी 5 ही आएगा गुने, बस एक कहीं इवन मिल जाए तो काम हो जाएगा आपका। अच्छा, इसका यूपीडी 6 की पावर 6 रहे चाहे कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा? इसका 6 ही होगा। 5 के साथ एक इवन नंबर आ गया तो यूपीडी क्या आएगा? 0 आएगा। 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आ जाए तो यूपीडी क्या होगा? 0 होगा। इसके आगे और पीछे कितने नंबर लिखे गए हैं, क्या लिखे गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। ठीक है जी, आप बना के भी देखेंगे तो वही आएगा। नेक्स्ट, करा 7 की पावर 95 माइनस, कह रहा है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसका यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, आइए ध्यान दीजिएगा। 7 वाले केस में क्या होता है? पावर को हम 4 से डिवाइड, 7 और 3 इन दोनों की फैक्टिलिटी 4 होती है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 7 की पावर 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 23 चौका 92 होता है, 23 चौका 92, 95 में से 92 जाएगा, रिमाइंडर कितना? 3 रखेंगे, यानी 95 की जगह पे 3 माइनस 3, पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 14 चौका 56, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुने 7 गुने 7 343 का मतलब 3, माइनस 3 के पावर 2 का मतलब 3 में से 9 नहीं जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आया। और हमने आपको बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से बताया है कि यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जब कभी यूनिट डिजिट निगेटिव है इसमें आप प्लस का क्या करेंगे? 10 करेंगे, प्लस का 10 करेंगे। क्यों करेंगे? आप थ्योरी में देखिएगा तो वहां बताया गया। माइनस का 6 प्लस का, माइनस का 6 प्लस का 10 आएगा, प्लस का 4, प्लस का 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, करा 25 के पावर 57 माइनस 1 का एकल अंक क्या होगा? एकल अंक यानी सिंगल डिजिट पूछा गया आपसे, इकाई अंक पूछा गया। आइए, इकाई अंक तो केवल इकाई अंक से दहाई से इसको हटा दीजिए। 5 की पावर दिया गया 57 माइनस 1, 5 की पावर कुछ भी रहे यूपीडी 5 ही होगा, माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा कितना? 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे जो भी नंबर आए, लेकिन यूपीडी कंफर्म है क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखिए, ये दिया गया एक नंबर पूछा गया, इसका इकाई अंक बताइए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये मल्टीपल का सीरीज मिल रहा है और मल्टीपल के सीरीज मिलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 है क्या। यहां देखिए 5 है तो 5 का पावर कुछ भी रहे यूपीडी क्या होगा? 5 ही होगा, 5 ही होगा गुने, बस एक इवन देख लीजिए आप। यहां देखिए इस नंबर को 4 की पावर कुछ भी रहे, जो भी डाटा है यूपीडी वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन 4 की पावर जो भी नंबर आए उसका वैल्यू जो आएगा वो इवन ही आएगा, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है और इवन की पावर कुछ भी रहे, हमने आपको बताया था इवन की पावर कुछ भी रहे क्या आएगा? इवन ही आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा। तो 5 के साथ इवन नंबर आएगा तो यूपीडी क्या आएगा? 0 आएगा। एक बार 0 आ गया तो आगे से कोई मतलब नहीं क्या दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखिएगा, हमने कहा है कि इवन की पावर कुछ भी रहे, इवन की पावर ऑड रहे या इवन रहे, इसका जो वैल्यू आएगा वैल्यू वो इवन आएगा, यूपीडी इवन नहीं, वैल्यू इवन आएगा। जब वैल्यू इवन आएगा तो यूपीडी भी इवन आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इवन दिया, इवन गुने 5 यानी 0। ठीक है, चले नेक्स्ट। इस प्रश्न को देखिए, इकाई अंक निकालना है इस नंबर का, इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई से दहाई और फिर से कोई मतलब है नहीं, हटा दीजिए उसको, आप हटा दीजिए। मल्टीपल में 5 नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 7 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड, 4 को 13 है तो पूरे को डिवाइड नहीं करा, आखिरी के 2 अंक को 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 बार रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 7 की पावर 1 गुने 9 वाले केस में ऑड इवन देखते हैं, 9 की पावर ऑड है तो यूपीडी 9 ही होगा। 4 वाले केस में ऑड इवन देखते हैं, 4 की पावर इवन है तो यूपीडी क्या होगा? 6 होगा। और 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 का मतलब पावर रखेंगे कितना? 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 का यूपीडी कितना? 6, 16 का यूपीडी 6, मल्टीपल कर लीजिए, 6 4 का 36 यूपीडी 6, 6 9 54, 54 का यूपीडी कितना? 4, 4 7 कितना? 28, 28 में यूपीडी क्या बना? 8 बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट।
ये देखिए जी, ये मल्टीपल फ्रिज है, पूछ रहा है इसका इकाई अंक 5 मिल गया। इकाई अंक तो पीछे वाले को हटा दीजिए, अपना पीछे वाले को हटाइए। 5 मिल गया तो 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा 5 होगा। एक बार 5 मिल गया तो देख लीजिए फ्रिज में इवन है कि नहीं है। यहाँ देखिए 4 है, 4 की पावर कुछ भी रहे, जो भी वैल्यू आए उसमें जो भी वैल्यू आए इवन आएगा। इवन आएगा तो यूपीडी भी इवन होगा। क्या होगा? इवन होगा। 5 के साथ इवन नंबर का गुणा होगा, यूपीडी 0 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये दिया गया, पूछा गया इसका यूपीडी बताइए। यदि x बराबर इतना का पावर इतना माइनस इतना का पावर इतना गुने इतना, ठीक है जी, यूपीडी बताना है। इकाई अंक निकालना है तो दहाई और 5 को हटा दीजिए। अब पीछे वाले से कोई मतलब मत रखिए, ठीक है जी। अब आइए 3 की पावर 24, 3 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 24 से 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा। 0 रखते नहीं, पावर 4 रखते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 का मतलब 1 माइनस। 7 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड, अब 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नामक 36, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49 होता है। 7 7 49, 49 का यूपीडी 9 गुने 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 6 ही होगा। 1 माइनस 9 6 के 54 का मतलब 4 होगा यूपीडी। 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। और हमने अभी आपको बताया कि यूपीडी कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता है। जब कभी यूपीडी नेगेटिव आए तो उसमें प्लस का 10 आप ऐड करेंगे। माइनस का 3 प्लस का 10 आएगा, प्लस का 7 आएगा, प्लस का 7। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। 1-2 प्रश्न आपको छोड़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है जी। 13 नंबर प्रश्न आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है। ठीक है जी, 13 नंबर। 1-2 प्रश्न और देखिए, 13 14, 13 और 14, इसमें आपको 13 और 14 2 प्रश्न आपके लिए, दोनों प्रश्नों को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बनाकर इसका जवाब जरूर देना है। ठीक है जी, कुछ प्रश्न और है, उसको देख लेते हैं। 13 14 हो गया, वो आप बना के लाएंगे। 15 देखिए, 15 देखिए, दिया गया एक मल्टीपल फ्रिज, पूछा गया इसका यूपीडी बताइए। मल्टीपल दिखा तो हमने देखा 5 है क्या, तो 5 नहीं है, इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इकाई अंक तो दहाई और 5 को आप हटा दीजिए, दहाई और 5 को आप हटा दीजिए, हटा दिया हमने। ठीक, 2 की पावर 70, 2 की पावर 70, चूंकि 170 है, 4 से डिवाइड करना होता है, तो आखिरी के 2 अंक 70 को 4 से डिवाइड करेंगे। 2 की पावर 70 है, एक बार लिख दे रहे हैं। 3 की पावर 72 है गुने 4 की पावर, यहां देखिए जी ऑड है, और 6 की पावर कुछ भी रहे, समथिंग। ठीक है, 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68 होता है, रिमाइंडर 2 आएगा। एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना 2। 3 वाले केस में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड पूरा कट जाएगा, तो 3 की पावर कितना 4। 4 की पावर और का 4 की पावर और का यूपीडी 4, 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 6 ही होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 का मतलब 1 यूपीडी, और 4 गुने कितना 6, 6 चौका 24, यूपीडी क्या आएगा 4 आएगा, और 4 में 4 का गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 का यूपीडी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये दिया गया एक फ्रिज मल्टीपल का, पूछा गया यूपीडी बताइए। मल्टीपल फ्रिज मिला तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 5 है कि नहीं है। 5 बिल्कुल नहीं है इसमें, तो सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व। इकाई तो इकाई से मतलब रखिए, पीछे वाले को आप हटा दीजिए अच्छे से। आइए, 1 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 1 ही होगा। 2 की पावर कुछ भी रहे, पावर को 4 से डिवाइड, तो 22 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 की पावर 2 हम लिख देते हैं। 3 वाला केस में पावर को 4 से डिवाइड, 4 8 32, 1 आएगा। 4 वाला केस में ऑड इवन, 4 की पावर इवन है जी, और 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 6 ही होगा। 1 गुने 2 दूनी 4, 3, 4 की पावर इवन का यूपीडी 6 ही होगा, अगुने 6, 6 4 का 36, 6 6 3 18 का यूपीडी 8, और चौका 32, और चौका 32, 32 का यूपीडी 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। 17 नंबर, ये प्रश्न देखिए जरा। करा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ई। एक मल्टीपल फ्रिज दिया गया, पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए। तो मल्टीपल फ्रिज आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या उसमें 5 है क्या, तो हम देखेंगे जरा। 111, 111, 222, 333, 1 2 3, तो आगे क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, 4 4 4 की पावर 4 4 4। उसके आगे आएंगे तो 5 5 5 की पावर 5 5 5 आएगा।
उसके आगे आएंगे तो 6 6 6 के पावर 6 6 6 आएगा, ऐसे करके 7 7 7 के पावर 7 7 7 8 8 8 के पावर 8 8 8 9 9 तक है। ठीक है जी। 5 इसमें मिला तो 5 का ईपीडी कुछ भी रहे पावर 5 ही होगा, और 6 का ईपीडी कुछ भी रहे तो क्या होगा 6 ही होगा। 5 के साथ एक इवन नंबर मिल गया तो ईपीडी क्या होगा 0 होगा, 0 होगा चूंकि 30 आएगा, 30 का ईपीडी 0। 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मिल जाए तो ईपीडी क्या होगा 0 होगा। आगे और पीछे नंबर कुछ भी रहे मल्टीपल में उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कह रहा कि 111 के पावर 111 प्लस 222 के पावर 222 प्लस 333 के पावर 333 प्लस डॉट 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 999 के पावर 999। इकाई अंक पकड़िए, सबका इकाई अंक पकड़िए। 1 2 3 आगे 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 7 8 9 तक। ठीक है जी। चलिए देखते हैं। 1 की पावर 111 प्लस 2 की पावर 222 प्लस 3 की पावर 333 प्लस 4 की पावर 444 प्लस 5 की पावर 555 प्लस 6 की पावर 666 प्लस 7 की पावर 777 प्लस 8 की पावर 888 और प्लस 9 की पावर 999। ठीक है जी। आई इकाई अंक निकालना तो केवल इकाई अंक से हमने मतलब रखा। ठीक है जी। सबकी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। 1 का पावर कुछ भी रहे ईपीडी 1 ही होगा। 2 वाले केस में, 3 वाले केस में और 7 वाले केस में, 8 वाले केस में। ध्यान दीजिए पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करेंगे केवल। ये आखिरी का 2 अंक है 22, 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 20, 4 5 20, 2 बचेगा, रिमाइंडर 22 में से 20 जाएगा 2, यानी 2 की पावर 2। 3 वाला केस में पावर को 4 से डिवाइड, 4 8 32, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 की पावर 1। ठीक है जी। 4 वाले में अब ये देखिए यहां देख लीजिए 7 वाला पहले। 7 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड 77 है तो 19 चौक 76, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 7 की पावर 1। 8 वाला केस में अगर देखें तो 8 वाला केस में पावर को 4 से डिवाइड तो 8 की पावर पूरा पूरी कट जाएगा तो पावर 4 रखेंगे प्लस। 9 वाला केस में और देखिए 4 वाला केस में ऑड इवन, ये 4 की पावर क्या है जी ऑड है, 4 की पावर बल्कि इवन प्लस। अब देखिएगा 9 की पावर क्या है जी ऑड है 999, 999 क्या है ऑड है तो ऑड रखेंगे। 5 6 9 चेंज तो 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 3, 4 की पावर इवन है तो ईपीडी 6 बनेगा, 5 का 5 रहे, 6 का 6 रहे, 7 का 7 रहे, 8 की पावर देखिए 4 है तो 8 की पावर 4 का मतलब 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 4, 8 8 64 4, 4 चौका 16, ईपीडी क्या बनेगा यहाँ 6 बनेगा। 9 की पावर ऑड का ईपीडी 9, बस ऐड कर लीजिए। 4 1 5 5 3 8 8 8 6 14 14 26, ईपीडी 0 खत्म, ईपीडी 0 खत्म, 0 आ गया। 7 5 12 12 6 18 18 9 कितना 27 27 27 एक नंबर है, इसमें ईपीडी क्या बना 7 बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है जी। तो आज का अंतिम प्रश्न था, क्वेश्चन का फिफ्थ था। तो प्यारे बच्चों हमने टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट काफी अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू के साथ। अगले क्लास में हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड जो ईपीडी निकालना होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। तब तक वीडियो को आप देखते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए जरूर। ठीक है। अगर आप 2026 के किसी भी एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, ठीक है, या आगे किसी भी एग्जाम्स को देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और नोट्स को जरूर बनाएं। और प्यारे बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे तक आप शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। ठीक है जी। चलिए पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ संभव है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मेहनत करने से संभव नहीं हो पाएगा। सही दिशा में बस आपको मेहनत करते जाना है, लगातार पढ़ते जाना है, पेशेंस रख के आपको पढ़ते जाना है। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.